कचौरी बनाऊं, खाओगे? वैसे मुंह तो भटूरे के जैसे फूला हुआ है, तो तुम कहो तो। कल क्या है पता है? वैलेंटाइंस। कायरव, वो आपकी प्लेट है ना? आपने नूडल्स खाए थे तो प्लेट उठा के रखी क्यों नहीं? मैं क्यों रखूं? मैं क्यों रखूंगा क्या मतलब? आपकी प्लेट है, आपने खाया है तो आप ही अंदर रखोगे ना? कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। तुम्हारे लिए चाय भी बना दूंगा, कचौरियों के साथ अच्छी लगेगी। ओके? पापा आप गर्ल हो क्या? क्यों? ये सब गर्ल्स के काम होते हैं, बॉयज के नहीं। ये क्या था? पता नहीं। कायरव की रीचा क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो यस मिस नमिता। मिस्टर गोयनका, मुझे आपसे और कायरव की मदर से कुछ डिस्कस करना था, कायरव के बिहेवियर को लेकर। हाँ हम दोनों यही हैं, कहिए प्लीज। पिछले कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में एक चेंज आया है। आई डोंट नो क्यों और कैसे, बट इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। क्या हुआ है मिस? सॉरी टू आस्क दिस, पर आपके घर में गर्ल्स और बॉयज को लेकर क्या कोई भेदभाव किया जाता है? आई मीन, लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, घर के काम वगैरह सब लड़कियों की ही जिम्मेदारी होती है और घर के लड़के कुछ काम नहीं करते? क्या ऐसे होता है आपके घर में? नहीं मैम, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर उसने कहाँ से सीखा कि कौन से काम गर्ल्स के होते हैं और कौन से बॉयज के? और खुद तो सीखा ही, वो क्लास के बाकी बच्चों को भी यही सब सिखा रहा है। वो भी बहुत छोटा है, इसलिए हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, पर आप प्लीज समझाइए उसे। जी वी रियली सॉरी मैम, हम बात करेंगे उससे। ओके, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट। मुझे डर लग रहा है कार्तिक, त्रिशा के साथ जो हुआ, कहीं ये ना हो कि कल के दिन हमारा बच्चा भी बड़े होके इतने आगे का मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे उससे। हाँ कार्तिक, उसे समझाना बहुत जरूरी है कि लड़का हो या लड़की, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम लड़कियों को अलर्ट रहने की सीख देते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि लड़कों को तमीज सिखाएं। उन्हें ये बताएं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, उनकी ड्यूटीज भी सेम होती हैं और उनके राइट्स भी। ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे। हमारा बच्चा हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू। चलो मेरे साथ आओ। नायरा, तुमने कचौरी नहीं बनाई अभी तक? हाँ, मैं नहीं बना रही, तुम ही बना दो, मेरा मन नहीं है। ये तुम्हारा काम है, तुम ही बनाओगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी। ऐसे कैसे थक सकती हो तुम बिल्कुल नहीं थक सकती, तुम एक लड़की हो। अरे ये क्या बात हुई? मैं नहीं बना रही हूँ, तुम खुद ही बना लो, तुम हमेशा ऐसी करते हो। नहीं, तुम हमेशा ऐसे करती हो, मुझसे ये लड़कियों वाले काम करवाती हो। वेरी बैड। फाइटिंग क्यों कर रहे हो? आपकी मम्मा ना मेरी एक बात नहीं मानती कभी। आपके पापा ना कभी मेरी हेल्प नहीं करते, अगर मैं बहुत थकी हुई भी हूँ ना तो भी मेरी हेल्प नहीं करते। तुमसे तो ज्यादा प्यार मुझसे कायरव भी करता है कार्तिक, गोवा में कितनी हेल्प करता था मेरी। ये तुम हेल्प करते थे? जब वो योगा क्लास में थक जाती थी, मैं उनको पानी लाकर देता था। गर्ल्स वाला काम? पानी लाना गर्ल्स का काम नहीं होता है। अच्छा, तो फिर कौन सा होता है? खाना बनाना। अरे पर खाना तो नक्श मामू भी बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं और कृष्णा में भी। प्लेट उठाना। पर आपके पापा ने तो अभी अभी प्लेट उठाई थी। फिर मुझे नहीं पता। अच्छा तो आप ही बता दो, बॉयज वाला काम कौन सा होता है? बाइक चलाना, ऑफिस जाना, फुटबॉल खेलना और प्लेन उड़ाना। पर आपकी दादी भी ऑफिस जाती थी, मेरी दादी भी ऑफिस जाती थी, और बाइक तो आपकी मम्मा भी चलाती है। फुटबॉल में तो आपकी लीजा द बीजा चैंपियन थी, और प्लेन तो लेडीज भी उड़ाती हैं। आपको पता है जिस प्लेन से हम यहाँ आए थे ना गोया से, उस प्लेन की पायलट एक लेडी थी। बेटा ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती।
और बोरिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप बड़े होंगे ना तो पता चल जाएगा। रियली मम्मा? हाँ। वो इसका मतलब? इसका मतलब बॉयज को हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करना, उसको परेशान करना, इसका मतलब अपनी मम्मा की डिसरिस्पेक्ट करना। कायरव जल्दी आ। आया भैया। देखा कितना आसान था बच्चे को समझाना। समझाना तो आसान था कार्तिक, लेकिन उसे ये सब बातें याद रहे तब ना। ऐसी बातों को तब तक दोहराना पड़ता है जब तक ये बातें पक्की ना हो जाए। तो जिंदगी भर समझाते रहेंगे, जिंदगी भर दोहराते रहेंगे। शायद इसीलिए कहते हैं कि पेरेंटिंग जिंदगी भर खत्म नहीं होती। जैसे हमारे घर में तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, लवकुश, कायरव, वंश। हमारी पेरेंटिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। लवकुश को तो और भी ज्यादा जरूरी है कार्तिक, क्योंकि कायरव और वंश उन्हीं से तो सीख रहे हैं ये सब। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? क्या किया उन्होंने? कार्तिक, वो त्रिशा के दुपट्टे वाली बात याद है तुम्हें? वो शरारत थी नायरा, बहुत अनइंटेंशनल, जानबूझकर नहीं किया उन्होंने। जिस बात को हमने शरारत मानकर इग्नोर कर दिया, वही बात कल के दिन सोच पर। नायरा, आई थिंक तुम ये नमिता मिस की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हो। यू शुड रिलैक्स। नहीं कर सकती मैं रिलैक्स कार्तिक। मैं एक बेटे की माँ हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं उसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखूं जिसका उस पे और उसकी सोच पर असर पड़ सकता है। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए कार्तिक। उसके लिए हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है लव को सजा के बात करना। लव, ये तू क्या कर रहा है? अरे यार क्या करूं तू बता, इतना बोर हो रहा हूँ। मतलब घर पे रहो, फोन पे बिजी रहो, फैमिली को प्रॉब्लम होता है, बाहर जा नहीं सकते, क्या करूं तू बता। लव ब्रो। धीरे 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 भाई, आराम से। आपने ये बॉल्स क्यों मंगवाई? इससे हम क्या खेलेंगे? इससे हम लोग बिग बॉयज वाली मस्ती करेंगे। वो दिखाना क्या करेंगे? दिखाता मत करना प्लीज। मत कर। उनको हर्ट नहीं होता क्या? हर्ट होगा इससे? इतनी सॉफ्ट बॉल है वो, देखो तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ पर वो तो है। मजा आ रहा है ना? हाँ। खुद मारो। तो हद हो गई है लवकुश की बदतमीजी की, बहुत बिगड़ गए हैं दोनों। हम ये नहीं कह रहे अखिलेश कि उन्होंने जो किया वो सही था, वो गलत ही था, लेकिन बिगड़ गए ऐसा मत कहो, शरारती हो गए। बच्चे हैं वो, हम उन्हें समझाएंगे अखिल तो वो समझ जाएंगे ना। हाँ, इतने सालों से हमारे साथ नहीं थे, हॉस्टल में थे, तो उन्हें किसी ने समझाया नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। अब जो घर आ गए तो हम सब समझा देंगे। और ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन दोनों को अच्छे से समझाऊंगी और दोबारा आप लोग को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं क्यों रखूं? पिछले कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में एक चेंज आया है। ये सब गर्ल्स के काम होते हैं, बॉयज के नहीं। और रही बात कायरव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चे का अपने से बड़े टीनेजर्स के साथ पूरे टाइम रहना ठीक नहीं है ना। जब देखो तब उनके कमरे में पहुंच जाता है कायरव। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए ना नायरा। वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं ना, उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी पसंद है। आप मेरी बात शायद समझ नहीं रही हैं चाची। मुझे प्रॉब्लम कायरव के उनके साथ रहने से नहीं है, ना ही उनसे है। मुझे उनके बिहेवियर से प्रॉब्लम है। और बच्चों को उनकी गलती के लिए समझाना गलत नहीं होता चाची, बल्कि जरूरी होता है। शायद आपने सही कहा, कायरव को लवकुश से दूर ही रहना चाहिए। और सिर्फ कायरव को ही नहीं, पंच को भी। एटलीस्ट तब तक जब तक वो सही और गलत में फर्क नहीं जान लेते, ताकि बड़े भाइयों की गलत आदतों को सही समझ के वो खुद भी वही आदतें ना डाल लें।
गलत आदतों का क्या मतलब है नायरा? ऐसी कौन सी आदत देख ली तुमने? हमारे बच्चे शरारती है लेकिन संस्कारी है। नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने संस्कारों पे कोई सवाल नहीं उठाया दादी। मैं तो बस क्या क्या कहना चाहती हो नायरा? मेरे लवकुश बिगड़े हुए हैं और वो तुम्हारे कायरव को बिगाड़ देंगे? उसके बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है चाची। वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही पता चल गया, और अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, हर माँ की होती है। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हूँ, तुम ये कहना चाहती हो नायरा? नहीं नहीं चाची, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। कार्तिक तुम समझाओ ना, तुम तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम बोलो ना चाची को। नहीं नायरा, तुम्हारी ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। कि बच्चों को अलग करने वाली बात कहां से आ गई तुम्हारे दिमाग में? और भी तरीके हैं उन्हें समझाने के, फिर यही क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे यही सबसे सही और असरदार लगा, इसलिए। तुमने खुद देखा ना कार्तिक अभी क्या हुआ। हमने कायरव को समझाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लवकुश से मिलने के बाद जो उसे समझाया था वो सब कुछ भूल गया। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, हमें कायरव को कंट्रोल कर लेना चाहिए। पर नायरा, हमारी बात हुई थी, हमें बार बार उन्हें समझाना पड़ेगा। तो नायरा, ये क्या हो रहा है किट्टू? बच्चों को अलग करने की बात कैसे की नायरा ने? तुम जाके समझाओ उसे कि हमारे होते हुए इस घर में फूट नहीं पड़ सकती। हाँ दादी, मैं बात करता हूँ उससे। वो एक्चुअली कायरव की टीचर का फोन आ गया था, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, तब से बेचारी बहुत परेशान है। मैं समझाऊंगा उसे जाकर। क्या हुआ? हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रही है। आई नो तुम परेशान हो, त्रिशा को लेकर भी, बच्चों को लेकर भी। ये कोई तरीका नहीं होता स्ट्रेस से डील करने का। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। आई थिंक यू शुड रिलैक्स। रिलैक्स? हमारा बच्चा ऐसी उल्टी सीधी बातें सीख रहा है और तुम कह रहे हो हाँ तो रिलैक्स? ठीक है ना, बच्चा ही है, जैसे सीख रहा है वैसे भूल भी जाएगा। अगर हम उसे भूलने देंगे तब, अगर हम उसे अच्छे से समझाएंगे तो, अगर हम ही ऐसी हर छोटी छोटी बात को इशू बना लेंगे ना तो फिर तो ना वो भूलने वाला ना हम। कार्तिक, कभी कभी समझाना इनफ नहीं होता, कभी कभी पनिशमेंट देना भी जरूरी अब होता है। इतने से बच्चे को क्या पनिशमेंट दोगी तुम? प्यार से समझाया भी जा सकता है ना। मेरी टीचर हमेशा कहती थी नायरा, अगर हम बच्चों को पनिश कर रहे हैं इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं, कि हम उन्हें सीधी तरीके से नहीं समझा सकते। नॉट ऑलवेज कार्तिक। चलो मान लिया तुम्हारी बात कि पनिशमेंट जरूरी है, लेकिन एक बच्चे की क्या पनिशमेंट होगी इस बात पे तो सोचना पड़ेगा। कुछ वक्त तक उससे बात करना छोड़ दो, या फिर उसकी फेवरेट चीज उसे मत ला कर दो। लेकिन ये क्या बात हुई नायरा कि उन्हें अलग ही कर दो, और वो भी गुस्सा करके। कार्तिक, अगर वो उन दोनों से कुछ अच्छी चीजें सीखने की बजाय सिर्फ गलत गलत चीजें सीख रहा है तो इस वक्त अलग करना बेटर नहीं है? इतनी ज्यादा सख्ती ठीक नहीं है नायरा। इतनी नरमी भी ठीक नहीं है कार्तिक। अब तुम बस जिद कर रही हो। नहीं कार्तिक, जिद नहीं कर रही हूँ, सोच समझ के कह रही हूँ। बच्चे जब तमीज से बाहर जाने लगे तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। कार्तिक प्लीज बुरा मत मानना, मेरा वो मतलब नहीं हाँ, था। ठीक है। सॉरी। मैं ठीक है, समझता हूँ। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम्हारे कंसर्न को, ना सिर्फ कायरव और वंश को लेकर बल्कि लव और कुश के लिए भी तुम बहुत फिक्र कर रही हो। लेकिन ये जो तुमने अभी अंदर कहा ये ठीक नहीं था। इसका बच्चों पे क्या असर होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ों पे जरूर असर हुआ है। अंदर देखा तुम, सब चुप हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे घर के टुकड़े हो चुके हैं। तो सबको समझना चाहिए था ना कार्तिक। सबको समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें समझाऊं ना, वो ज्यादा आसान नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि माफ कर दो अभी उन्हें। अगली बार उन्होंने कुछ कहा या कुछ किया ऐसा उल्टा सीधा तो मैं खुद उन्हें पनिश करूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। ठीक है कार्तिक, अगर तुम्हें यही ठीक लग रहा है तो यही सही। पर फिर भी कार्तिक, मैंने जो उस वक्त किया मेरे हिसाब से वही होना चाहिए था। हाँ आप? अगर 2 मिनट हो तुम्हारे पास तो जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि त्रिशा को लेके तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो। इनफैक्ट हम सबको भी उतना ही बुरा लगा है जितना तुम्हें लगा है।
किसी भी लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिसने भी ये किया है ना, उसे पूरी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बेटा उसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी और नायरा की। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ कि इस बात का असर दूसरी चीजों पे ना पड़े। फिर भी पड़ रहा है। वो कोमा में उस लड़की की जिंदगी रुक गई है पापा, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन उसके साथ साथ तुम बाकी सबकी जिंदगी कैसे रोक सकती हो नायरा? जब वंश का नामकरण होने वाला था तो याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरा दुख किसी माँ की खुशियों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। तुमने कहा था कि भले ही नायरा नहीं है, लेकिन गायू तो पहली बार माँ बन रही है ना, उसके बच्चे का तो पहला फंक्शन है ना, इसलिए होना चाहिए। तुम बच्चों से ही तो सीखा है हमने कि बड़ी सी बड़ी टेंशन में भी कैसी छोटी छोटी खुशियां बटोरी जा सकती है। तो क्या चाहते हैं आप? कल वैलेंटाइंस डे और नायरा से तुमने जो पहली बार शादी की थी उसकी एनिवर्सरी भी है। तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं तुम दोनों इस दिन को सेलिब्रेट करो। त्रिशा की ऐसी हालत में। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि त्रिशा बिल्कुल स्टेबल है। पर पापा आप एक बार हमारी बात तो सुन। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे। त्रिशा से गहरा रिश्ता है, पर कार्तिक के रिश्ते से ऊपर तो नहीं ना नायरा। हर रिश्ता जितनी अटेंशन डिजर्व करता है उतनी अटेंशन उसे देनी चाहिए। अजीब नहीं लगेगा पापा? किसे लगेगा अजीब? तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। त्रिशा को होश भी नहीं है कि तुम्हारे मनाने या ना मनाने का उस पर कोई असर भी पड़ेगा। और रही बात कार्तिक की, उसे तो अच्छा ही लगेगा कि तुमने उसके लिए कुछ किया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो भी सेलिब्रेट करना चाहती हो, मगर तुम्हारी तरह वो भी कंफ्यूज्ड हो। दुख और परेशानियां बिन बुलाए हमेशा जीवन में आती रहती है नायरा। ढूंढ ढूंढ के तो खुशियां लानी पड़ती है। चलो उठो पापा, उठो यहाँ से, कुछ फूल वूल खरीदो, कुछ गिफ्ट विफ्ट लाओ। चलो। और तुम्हारी माँ और मेरी तरफ से जो तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है वो तुम्हारे रूम में पहुंच चुका है। खूब खुश रहो और हमेशा अपनी खुशियां मनाते रहो, यही हमारी दुआ और आशीर्वाद भी है नायरा। चलो अब ये कपड़े लो और जल्दी से चेंज कर लो। पर प्लान क्या है पापा? वो भी पता चल जाएगा, एक बार तैयार तो हो जाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।